बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों के बीच नाथनगर विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी ने मिथुन यादव को उम्मीदवार घोषित किया है। उम्मीदवार की घोषणा के बाद मिथुन यादव के भागलपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। जैसे ही मिथुन यादव शहर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया और जोरदार नारेबाजी के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान पूरे माहौल में जोश और उत्साह का संचार दिखाई दिया। इस अवसर पर मिथुन यादव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो विश्वास उन पर जताया है, उस पर वे पूरी तरह खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि नाथनगर की जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के सहयोग से वे इस बार चुनाव में शानदार जीत दर्ज करेंगे। मिथुन यादव ने जनता से अपील की कि विकास और जनसेवा की नीति को आगे बढ़ाने के लिए वे लोजपा के पक्ष में मतदान करें। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। सभी आप लोग जानते होंगे कि नाथनगर एक ऐसा सीट हो गया था जो ऑलरेडी लोजपा के खाते से बाहर थी, और फिर भी उन्होंने अपनी कड़ी मशक्कत से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है। तो मैं तमाम यहाँ हुए सभी हमारे गार्जियन, बड़े चाचा चाची, भैया, हमारे सभी अभिभावकगणों को मैं अपने हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। इसी को लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने गुरुवार को सुल्तानगंज थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार से पूजा पर्वों एवं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधि व्यवस्था की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि क्षेत्र में शांति और सौहार्द का माहौल बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाए, साथ ही रात्रि गश्ती को और अधिक सक्रिय किया जाए। एसएसपी ने थाने में गुंडा पंजी सहित सभी अभिलेखों का अवलोकन किया और थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया कि गुंडा पंजी में दर्ज व्यक्तियों की नियमित हाजिरी सुनिश्चित कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पुलिस चेक पोस्टों का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चेक पोस्टों पर तैनात दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी हृदयकांत ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 को स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराना पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने सभी अधिकारियों और कर्मियों को सतर्क रहते हुए हर स्थिति में पैनी नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। यहाँ पे चुनाव संबंधित कार्यों की समीक्षा और आगामी पर्व त्योहार धनतेरस, दिवाली और काली पूजा है, उसकी तैयारियों की भी समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा जो लंबित कांड है उनके अन्वेषण, गिरफ्तारी की भी समीक्षा की जा रही है। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के तहत भागलपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे शुक्रवार को सदर अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शहर के विभिन्न हिस्सों से कार्यकर्ताओं के जत्थे नामांकन रैली में शामिल होने की तैयारी में जुटे हैं। नामांकन से पहले रोहित पांडे ने भागलपुर की जनता के नाम संदेश जारी करते हुए कहा कि यह नामांकन यात्रा वास्तव में भागलपुर वासियों का आशीर्वाद यात्रा है। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और वे इस विश्वास पर पूरी तरह खरे उतरने का प्रयास करेंगे। रोहित पांडे ने कहा कि उनका लक्ष्य भागलपुर के सर्वांगीण विकास और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल हों, क्योंकि जनता का आशीर्वाद ही उनकी असली ताकत है। उन्होंने विश्वास जताया कि विकास के मुद्दे पर भाजपा जनता का भरोसा फिर से जीतेगी और भागलपुर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। निश्चित रूप से एक तो हम सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करेंगे कि पार्टी ने दूसरी बार हम पर विश्वास करते हुए और भागलपुर के लोगों की सेवा का दायित्व दिया है, और इस दायित्व को पूरी निष्ठापूर्वक और सजगता के साथ, संवेदनशीलता के साथ इसका निर्वहन करने का काम करेंगे।
भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित गंगा घाट पर बुधवार को हुई दर्दनाक घटना के बाद 24 घंटे बीत जाने के बावजूद लापता किशोरी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एनडीआरएफ की टीम गुरुवार सुबह से गंगा में लगातार खोजबीन कर रही है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। लापता बालिका की पहचान हाजीपुर के सत्यारा चौक निवासी मंतोष शाह की 14 वर्षीय बेटी अंकिता कुमारी के रूप में हुई है। अंकिता इस समय अपनी नानी निर्मला देवी के घर सुल्तानगंज के घाट रोड मोहल्ले में आई हुई थी। जानकारी के अनुसार बुधवार को वह अपनी छोटी बहन के साथ गंगा स्नान करने गई थी। नहाने के दौरान छोटी बहन गहरे पानी में चली गई, जिसे बचाने के प्रयास में अंकिता खुद डूब गई। स्थानीय लोगों ने उसकी छोटी बहन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन अंकिता का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। बताया गया कि अंकिता 6ठी कक्षा की छात्रा थी और अपने 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी। उसके पिता पटना में किराए के मकान में रहकर चाट बेचने का काम करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। केवल एक सप्ताह में यह दूसरी घटना है जब कोई श्रद्धालु गंगा में डूबा है। लोगों ने आरोप लगाया कि घाटों पर ना तो पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, ना ही चेतावनी बोर्ड या बैरिकेडिंग है। उन्होंने प्रशासन से दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व को देखते हुए गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं टाली जा सके। गौरतलब है कि 9 अक्टूबर को भी मुंगेर जिले के जमालपुर निवासी नवनीत कुमार और बिट्टू की सुल्तानगंज मंदिर घाट पर डूबने से मौत हो गई थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भागलपुर के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डीआरडीए परिसर स्थित विकास सभागार को नए स्वरूप में व्यवस्थित कर गुरुवार को औपचारिक रूप से उपयोग के लिए शुरू किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह और नगर आयुक्त शुभम कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर सभागार की नई शुरुआत को चिन्हित किया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि यह सभागार नया नहीं है, बल्कि इसकी मरम्मत, साज सज्जा और सुविधाओं को उन्नत कर एक नया रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम में लगातार अधिकारियों की बैठकें आयोजित की जा रही है। ऐसे में सभागार में बैठकों की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से सभागार को सुसज्जित कर तैयार किया गया है, ताकि प्रशासनिक कार्य सुचारू ढंग से संपन्न हो सके। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अधिकारी और कर्मचारी सभागार के नए रूप एवं व्यवस्था से काफी संतुष्ट नजर आए। अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया और सभी ने सभागार की सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। उद्घाटन इसको हम नहीं कहेंगे, वो हमारा पुराना यहाँ भी काम पहले हो रहा था, अभी उसको ठीक ठाक करा करके आज से उसका संचालन जस्ट किया गया है। तो ये पुराना ही हमारा पहले सभागार था, उसको हम लोग ठीक ठाक करके, चूँकि कई बैठकें हो रही है इलेक्शन के अवसर पर खास करके और भी कई अवसर पे, उसके लिए हमारे पास सभागार स्पेस की कमी थी, इसको ठीक ठाक कराया गया है और ये काफ़ी अच्छा है। अभी जो इसको कर्मियों के बैठने की सुविधा, साथ ही जो जितनी बेसिक सुविधाएं होती है इसमें अच्छे तरीके से की गई है और हमारे लिए मीटिंग का स्पेस बढ़ गया है।